से संबंधित प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज व कौशाम्बी में 765 से अधिक महाविद्यालय हैं। उन महाविद्यालयों के किसी भी पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया जानेंगे। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्देशिका के निर्गमन विषय कृपया अवगत कराना है कि सत्र 25-26-27 के स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश प्रक्रिया 26 के संबंध में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न करके प्रेषित की जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कुल सचिव प्रोफेसर विनीता यादव। ये देखिए प्रवेश पूरी प्रक्रिया है। ये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 765 से अधिक महाविद्यालय संचालित हैं। पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये देखिए पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपना मेल और मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा जो ईमेल जो मोबाइल नंबर दीजिएगा वह आगे चलकर भी संचालित रहे, क्योंकि इसी से आपको पूरे पाठ्यक्रम के दौरान पूरी प्रक्रियाएं संपादित करना सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद आपको अपार आईडी लिंक करनी होगी। फॉर्म भरते समय बेहद ही सतर्कता के साथ कोई भी त्रुटि न होने पाए। 10 बार 20 बार उसको चेक कर लीजिएगा कि हमारे नाम की स्पेलिंग, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, माताजी के नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सभी कुछ सही रहे। ठीक है। फिर अपना ये फॉर्म भर के लॉक करके और पेमेंट करके संबंधित कॉलेज में जा सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज का भी ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद आप जो भी कॉलेज फिल करेंगे वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है। यह चाहे आप अपने से कर सकते हैं या जिस महाविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उस महाविद्यालय में अपना संपूर्ण डॉक्यूमेंट पहले से जमा कर दीजिए, वह लोग ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। 8 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका प्रवेश संपन्न होगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि इस प्रवेश विवरणिका में वर्णित समस्त निर्देशों विश्वविद्यालय संबद्ध समस्त राजकीय अशासकीय अनुदानित स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों में सत्र 25-26 स्नातक परास्नातक प्रवेश से संबंधित है। 26-27 प्रवेश प्रक्रिया अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर, देखिए यहाँ पर लिखा है, विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर संपन्न करेंगे। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी दशा में ऑफलाइन अन्य माध्यम से स्वीकृत नहीं होंगे। समस्त महाविद्यालय प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों की सहायता ऑनलाइन आवेदन में कर सकते हैं। महाविद्यालय यानी कि सहायता कर सकते हैं, यानी कि वह भी भर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दशा में प्रवेश वेब पंजीकरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 50 रुपये आपका ऑनलाइन आवेदन का शुल्क है प्रवेश के लिए। उसके बाद आप अपने महाविद्यालय में शुल्क वगैरह अलग अलग होता है, उसके लिए महाविद्यालय ही डिपेंड होता है। आगे सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें। अभ्यर्थी अपने पात्रता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करें। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं, उनकी प्रविष्टि आवेदन पत्र में सही है। सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं एवं आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ठीक है। बदला नहीं जाएगा, करेक्शन नहीं होगा। विश्वविद्यालय न तो इस संदर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन निवेदन स्वीकार करेगा। आपको ABCID भी बनानी है। अगर आपका आधार में नाम गलत है, हाई स्कूल में नाम गलत है, तो दोनों में से एक जगह करेक्शन करा के दोनों को समान कर लीजिए। इसके उपरांत यदि कोई त्रुटियां होती हैं तो प्रति त्रुटि के सुधार हेतु 100 रुपये का अर्थदंड प्रभावी होगा। प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण हेतु वेब पंजीकरण शुल्क 50 रुपये नॉन रिफंडेबल शुल्क किया गया, जिसका
ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया जब पूर्ण होगी तो आप अपने ऑनलाइन पंजीकरण का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 14 नंबर कॉलम है। कई अभ्यर्थी ये गलतियाँ करते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में किसी भी वर्ष सेमेस्टर में बैक है तो वह अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। यानी कि अगर आप स्नातक में हैं और किसी में आपका बैक लगा है, ठीक है, तो आपका परास्नातक में प्रवेश नहीं होगा। पूर्ण रूप से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए पात्र हैं। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग कर रहा है अथवा उसके अर्हता परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित हुआ है तो वे भी अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र हैं, लेकिन इनका प्रवेश अर्हता परीक्षा के अंतिम परिणाम पर आधारित होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश अस्थायी होगा। अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त होगी। 15 अगस्त तक हर हाल में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपने महाविद्यालय में TC वगैरह जमा करना होगा। जहां अंतिम विद्यालय में आपने पढ़ाई किया या महाविद्यालय में, या तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको TC कहते हैं या तो माइग्रेशन, दो में से एक, ठीक है, जमा करना होगा। नहीं तो आपका प्रवेश अस्थायी रहेगा। यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र नहीं जमा करता तो विश्वविद्यालय उसका प्रवेश निरस्त कर देगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है यदि किसी अभ्यर्थी ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है तो महाविद्यालय से अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा परीक्षा फॉर्म पर विचार नहीं करेगा और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देगा। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रवेश के समय ही क्रेडिट ट्रांसफर हेतु ABC ID, जिसको हम अपार ID कहते हैं, उपलब्ध करानी होगी। ABC की वेबसाइट www.abc.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से ABC अपार ID हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात 12 अंकों की एक ABC ID प्राप्त होगी जिसका उल्लेख पंजीकरण फॉर्म में करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी का डिजिलॉकर में पंजीकरण आवश्यक होगा क्योंकि ABC ID में पंजीकरण हेतु डिजिलॉकर में पंजीकृत होना आवश्यक है। यानी कि आपको डिजिलॉकर पहले ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसमें ABC ID का निर्माण करना होगा। ये पूरा चीज़ें लिखी हुई कैसे आपको प्रक्रिया करता है। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, फिर एडमिशन पोर्टल पर जाना है, फिर नया वेब पेज खुलेगा। एफिलिएटेड कॉलेज वाले बॉक्स में अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और सर्वप्रथम प्रवेश का वेब पोर्टल खुलेगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना है, क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड का निर्माण आपसे किया जाएगा। जो पासवर्ड आप अपना याद रखेंगे, ABC ID फिल कर देंगे जो आप बनाए हैं डिजिलॉकर पर। उसके बाद अपना पूरा प्रोफाइल में जो चीज़ें पूछेंगी चयन करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी एक पंजीकरण में योग्यता के अनुसार एक से अधिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम चयन के पश्चात विद्यार्थी ऑनलाइन शुल्क 50 रुपये जमा करेंगे। आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। इस बात का ध्यान रहे आवेदन पत्र भरते समय जब आप फाइनल सबमिट टैब में क्लिक नहीं करते हैं तो आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, किंतु एक बार आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र का प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ समस्त अकादमिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करके हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करेंगे। महाविद्यालय द्वारा आपके प्रवेश से संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अर्हता के अनुसार अपने समर्थ पोर्टल से अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन को प्रोसेस करके प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। फिर आपका समर्थ पोर्टल पर कॉलेज वाले फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि जो भी अपना नाम वगैरह फिल करें एकदम एग्जैक्ट सही हो, अन्यथा बाद में बहुत परेशानी होती है और बार बार। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण लिखा है, विश्वविद्यालय में एक सत्र में केवल एक पाठ्यक्रम में प्रवेश होता है। यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आप प्रवेश किसी एक पाठ्यक्रम में लेना होगा। और यदि किसी पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत हैं और वे नए सत्र में प्रवेश पंजीकरण न करें, यदि वे किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो पहले पुराने पाठ्यक्रम पंजीकरण कुल सचिव को प्रार्थना पत्र देकर निरस्त कराएं। जैसे आप मान लीजिए BSc कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, अब नहीं करना चाहते हैं तो जाकर विश्वविद्यालय में कुल सचिव को प्रार्थना पत्र देकर अपना प्रवेश निरस्त करवाइए। फिर BA में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर आप प्रवेश ले सकते हैं।
अगर पता चलता है विश्वविद्यालय क्योंकि एक ही सत्र में आप एक से ज़्यादा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं तो आपके दोनों पाठ्यक्रमों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। देखिए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे महाविद्यालय में। इसकी फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका स्नातक भी देना होगा, माइग्रेशन या टीसी दो में से एक, आय जाति अगर आपके ऊपर लागू होता है तो, ईडब्ल्यूएस लागू होता है तो 2 फोटो, ठीक है। यदि कोई और प्रमाण पत्र है तो, अंतराल अगर गैप है तो गैप एफिडेविट बनवाना है। ये सब चीज़ें आपको बनवाना होगा। ये आपका प्रवेश, देखिए बीए में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके महाविद्यालय में कितने सेक्शन चलते हैं। अगर वहाँ पर 10 सेक्शन चलते होंगे यानी कि 10 विषय हैं, जितने विषय होंगे उतने में 60 से गुणा कर दीजिए, उतनी सीटें उस महाविद्यालय में हैं, ठीक है। तो अगर 10 विषय हैं तो वहाँ 600 सीटें हैं। और प्रवेश लेना है बीए में तो 40% आपका अंक होना चाहिए। अगर SC ST हैं तो 35%, बाकी सभी 40% इंटरमीडिएट में, ठीक। चाहे आप साइंस वर्ग से हों, आर्ट्स वर्ग से हों, किसी वर्ग से हों। BSc तो आपका इंटरमीडिएट साइंस साइड होना चाहिए, 40% आपका अंक होना चाहिए, 35% SC ST के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। बीकॉम अगर आपको करना है तो वाणिज्य या विज्ञान या गणित या अर्थशास्त्र में किसी भी विषय में 40% आपके पास अंक होना चाहिए न्यूनतम इंटर में, और SC ST के लिए 35% अंक होना चाहिए। बाकी ये पीजी के लिए आपको क्या करना है, ये EMI वगैरह के लिए है, आपका ग्रेजुएशन में 40% न्यूनतम होना चाहिए। SC ST के लिए 35% आपका, स्नातक आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, इस पर ध्यान रखिएगा। अगर आप शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, ये सब MSc के हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, सब में 40% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और वह विषय भी ग्रेजुएशन में होना चाहिए जिससे आप MSc करना चाहते हैं। EMI आप देखिए, ये जितने भी EMI हैं, आप अगर BSc किए हैं तो MA कर सकते हैं, लेकिन आप BA किए हैं तो आप MSc नहीं कर सकते हैं, आपको BSc करना होगा, ठीक है, तब आप MSc कर सकेंगे। ये सब डिटेल में दिया हुआ है, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कैसे प्रवेश लेंगे, ये देखिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का लिखा है BBA के लिए आपका 12वीं में 45% अंक होने चाहिए, BA LLB, BPEd, BLib, BCA सब कुछ लिखा हुआ है इसके सामने। उसके बाद BSc AG, BSc बायोटेक, एमएड के 2 कॉलेज हैं, MPEd एक कॉलेज है, MLib एक कॉलेज है, MSc AG हॉर्टिकल्चर, MSc AG सॉइल साइंस, MSc AG जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, MSc इकोनॉमिक्स, MSc एक्सटेंशन, ये सब कुछ हैं, ठीक है। कैसे आप प्रवेश लेंगे ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। आपका स्नातक 3 ही वर्ष का है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्या 4 वर्ष का है। अगर आप 4 वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 4 वर्ष का वही होगा। फिर आपको उसमें ग्रेजुएशन में 75% अंक होना चाहिए, तब आप चौथे वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। और परास्नातक 1 वर्ष केवल उनके लिए होगा जो स्नातक 4 वर्ष वाला करेंगे, ठीक है, नहीं तो बाकी आपके लिए पीजी 2 वर्ष ही होगा। ये सभी हर चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जहाँ भी आपको डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि दी जाएगी। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण करने पर 4 वर्षीय स्नातक या शोध सहित उपाधि प्रदान की जाएगी। ये पूरे PDF को टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से प्राप्त करके पूरा एक एक चीज़ें पढ़ सकते हैं। जहाँ भी आपको डाउट हो, अलग अलग अगर चाहते हैं कि हाँ सर BA का अलग बता दीजिए, BSc का अलग बता दीजिए, BCom का अलग बता दीजिए, तो हर विषय का आपको अलग अलग बता दिया जाएगा। जैसे आप BSc में देखिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको इन ऐसे ग्रुप हैं, एक ग्रुप में आपको ये लेना पड़ेगा, एक ग्रुप में से इससे, ठीक है, 2 मेजर विषय और एक तीसरा जो होगा वह माइनर विषय होगा ग्रेजुएशन वालों के लिए। जो माइनर विषय होगा तीसरे वर्ष वह छूट जाएगा। 3 विषयों के अलावा आपको द्वितीय सेमेस्टर में ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ता है, हिंदी भाषा कौशल एवं संचार, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन का, और प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आप पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने 3 वर्ष पूर्ण करने पर 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, ऐसे विद्यार्थी 8वें सेमेस्टर में एक शोध परियोजना का चयन कर सकते हैं। तभी आप 7वें 8वें सेमेस्टर में जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, जब 75% आपका 3 वर्ष में मिलाकर होगा। इसमें इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं जो कि 25 अंक के होते हैं, एक्सटर्नल आपका 75 अंक का होता है। इस इंटरनल जो होता है वो आपके संबंधित कॉलेज में होता है जहाँ आपका प्रवेश होता है। ये कैसे पेपर आता है उस पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। यह पूरी प्रक्रिया है जो कि संबंधित महाविद्यालयों में स्नातक परास्नातक जो भी पाठ्यक्रम संचालित हैं उन सभी के लिए। अगर आप भी प्रवेश लेना चाहते हैं किस महाविद्यालय में, उस महाविद्यालय का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा जहाँ भी प्रवेश लें, प्रवेश का शुल्क कितना है, एक सेमेस्टर का कितना लिया जाता है, 1 वर्ष का कितना लिया जाता है, 3 वर्ष कितना प्रवेश लिया जाता है, परीक्षा शुल्क कितना लिया जाता है, पूरी 1 to 1 पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश लीजिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन जो होता है उत्तर पुस्तिकाओं का बहुत कड़ाई के साथ होता है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तभी प्रवेश लीजिए, अन्यथा आप अगर नकल से के भरोसे सोच रहे हैं कि यहाँ प्रवेश लेंगे पास हो जाएंगे तो आपका पास होना मुश्किल है।